वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव पर पेश की गई कोविंद कमेटी की रिपोर्ट पर बुधवार को मुहर लगा दी। सूत्रों के मुताबिक अब वन नेशन वन इलेक्शन का बिल संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने लोकसभा चुनाव से पहले मार्च के महीने में कैबिनेट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए थे उसके मुताबिक पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। समिति ने आगे सिफारिश की है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव भी हो जाने चाहिए। इससे पूरे देश में एक निश्चित समय अवधि में सभी स्तर के चुनाव संपन्न कराए जा सकेंगे। वर्तमान में राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव अलग अलग आयोजित किए जाते हैं। आपको बता दें, मोदी 3.0 के 100 दिन के एजेंडे में वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट को कैबिनेट के सामने रखना भी शामिल था। एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर कोविंद कमेटी ने 62 पार्टियों से संपर्क किया था और इस पर जवाब देने वाले 47 राजनीतिक दलों में से 32 ने एक साथ चुनाव कराए जाने का विचार का समर्थन किया था, जबकि 15 दलों ने इसका विरोध किया था। रिपोर्ट के अनुसार कुल 15 पार्टियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एक देश एक चुनाव के लिए सबसे पहले सरकार को बिल लाना होगा। चूंकि ये बिल संविधान संशोधन करेगा, ये तभी पास होगा जब इन्हें संसद के 2/3 सदस्यों का समर्थन मिलेगा। यानी लोकसभा में इस बिल को पास कराने के लिए कम से कम 362 और राज्यसभा के लिए 163 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। संसद से पास होने के बाद इस बिल को कम से कम 15 राज्यों की विधानसभा का अनुमोदन भी जरूरी होगा। यानी 15 राज्यों की विधानसभा से भी इस बिल को पास करवाना जरूरी होगा, जिसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही ये बिल कानून बन सकेगा। तो चुनौतियां अभी काफी आने वाली है, लेकिन मोदी सरकार ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है कैबिनेट की मंजूरी देकर। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को ही कहा था कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में ही एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के मौके पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा था कि हमारी योजना इस सरकार के कार्यकाल के दौरान ही एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था लागू करने की है। आपको बता दें, एक राष्ट्र एक चुनाव बीजेपी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में किए गए प्रमुख वादों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक देश एक चुनाव की वकालत करते आए हैं। इसके पीछे वो जो सभाओं में ये तर्क देते हैं कि एक देश एक चुनाव होने से समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी और विकास को तेजी से रफ्तार मिल सकती है।